नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। कुछ दिनों की साइडवेज ट्रेडिंग के बाद बिटकॉइन की कीमत वीकेंड के दौरान दक्षिण की ओर बढ़ गई और लगभग $66,600 के साप्ताहिक निचले स्तर तक फिसल गई। इससे पहले सोमवार एशियन मॉर्निंग ट्रेड में ये $67,763 पर पहुंच गई, जिसमें पिछले 24 घंटों में बमुश्किल कोई बदलाव हुआ। पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन की रेंज बाउंड एक्शन ने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश में बाधा नहीं डाली है। फारसाइड इन्वेस्टर्स डेटा से पता चलता है कि 14 मई से बिटकॉइन ETF में $2.1 बिलियन से अधिक का नेट इनफ्लो हुआ है। इससे पता चलता है कि निवेशक तेजी की उम्मीद में बिटकॉइन जमा कर रहे हैं। हाल ही में एक एक्स पोस्ट में क्रिप्टो क्वांट के रिसर्च हेड जूलियो मोरेनो ने खुलासा किया कि नए बिटकॉइन वेल ने 2024 में मार्केट में लगभग $100 बिलियन का निवेश किया है। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी सिमिलर टाइम फ्रेम में मुश्किल किसी बदलाव के साथ $3,786 पर ट्रेड कर रही थी। ये साइडवेज मूवमेंट उस वॉलेटाइल राइड से बहुत दूर है जो ETF समाचार के बीच एसेट्स पिछले हफ्ते से गुजर रही थी। BNB, SOL, XRP, ADA और डॉट मामूली लाभ के साथ हैं, जबकि लिंक और पेपे में एक दिन में लगभग 3 to 4% की वृद्धि हुई है। इसके विपरीत शिब लगभग 3% गिर गया, जबकि UNI 6% गिर गया और $10 से नीचे जाने के करीब है। इसी के साथ नॉटकॉइन 100 सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में सबसे अधिक लाभदायक था, जिसमें 7 दिनों में 278% की बढ़त दिखी। जैस्मी कॉइन में 57.44% की वृद्धि हुई। इन भारी लाभ के अलावा टिया, BGB और डी कॉइन में भी 20% की वृद्धि हुई। वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप $2.53 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.33% कम है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $59.76 बिलियन है, जो 32.4% की वृद्धि दर्शाता है। D5 में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $4.71 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम का 7.89% है। सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम अब $54.74 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर के वॉल्यूम का 91.6% है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 52.86% है, जो दिन भर में 0.25% की वृद्धि है। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड के को-फाउंडर्स जैन हैपल और यान एलेनमैन बिटकॉइन पर बुलिश हैं। उनका अनुमान है कि अगर ये $72,000 के रेजिस्टेंस लेवल को पार कर जाता है तो ये $75,000 के नए सर्वकालीन उच्च स्तर को छू सकता है। उनका अनुमान है कि BTC $64,000 और $72,000 के बीच रहेगा, जिससे ऑल्ट कॉइन्स को चमकने का मौका मिलेगा। यदि BTC इस स्तर से ऊपर टूटता है तो ये शॉर्ट स्क्वीज को ट्रिगर कर सकता है, जिससे BTC अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। को-फाउंडर्स ये भी चेतावनी देते हैं कि अपकमिंग US इन्फ्लेशन डेटा वाइडर क्रिप्टो मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिससे संभावित रूप से क्रिप्टो सेल ऑफ हो सकता है। एप्पल ने आईफोन्स पर जापान के माई नंबर आइडेंटिफिकेशन कार्ड फंक्शंस को एकीकृत करने की योजना बनाई है, जिससे जापानी नागरिकों और विदेशी निवासियों के लिए कर और माई नंबर आइडेंटिफिकेशन कार्ड फंक्शंस को एक ही कार्ड में समेकित किया जा सके। ये विकास डिजिटल आइडेंटिफिकेशन और डेटा सिक्योरिटी में महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हालांकि जैस्मी कॉइन के निवेशकों ने गलती से ये मान लिया कि ये जैस्मी कॉइन और एप्पल के बीच सीधी साझेदारी का संकेत है, जिसके कारण 24 घंटों के भीतर टोकन के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। हालांकि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो ये सुझाव दे कि iTrust सर्विस को आईफोन्स में मूल रूप से लागू किया जाएगा। आधिकारिक पुष्टि की कमी के बावजूद मार्केट ने अफवाहों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिससे 24 घंटों में जैस्मी कॉइन का मूल्य 20% और पिछले हफ्ते में 44% बढ़ा है। जून 2024 में क्रिप्टो मार्केट में $800 मिलियन से अधिक मूल्य के टोकन जारी होने की उम्मीद है, जो संभावित रूप से विभिन्न डिजिटल एसेट्स में हलचल पैदा कर सकते हैं। टॉप 5 टोकन अनलॉक में DYDX, SUI, 1inch और इथीना अपनी उल्लेखनीय अनलॉक अमाउंट्स के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। आर्बिट्रम, एप्टोस और स्टॉकनेट भी अपनी उल्लेखनीय अनलॉक अमाउंट्स के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं। आर्बिट्रम 16 जून को लगभग $105.62 मिलियन मूल्य के 92.65 मिलियन टोकन अनलॉक करेगा, जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई का 3.2% है। एप्टोस अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई के 2.59% मूल्य के 11.31 बिलियन टोकन अनलॉक करेगा, जिसका मूल्य लगभग $102.69 मिलियन है। स्टॉकनेट 15 जून को 64 मिलियन टोकन अनलॉक करेगा, जिसका मूल्य लगभग $78.08 मिलियन है, जो STRK की सर्कुलेटिंग सप्लाई का 5.61% है।
स्पेस आईडी का टोकन 22 जून को अनलॉक होगा, जिसमें 78.49 मिलियन टोकन्स होंगे, जिसकी कीमत लगभग $56.2 मिलियन होगी। इन टोकन के अलावा ऑल्टलेयर, पिक्सेल्स और एपकॉइन सहित छोटे लेकिन महत्वपूर्ण अनलॉक 2024 के दौरान अनलॉक होने की उम्मीद है। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस अलायंस 3 प्रमुख AI ऑल्टकॉइन फेट, AGIX और ओशन की ताकत को मिलाने के लिए तैयार है, ताकि प्रतिस्पर्धी माहौल में उनकी वृद्धि दर को बढ़ाया जा सके। हालांकि ये विकास जोखिम भी पैदा कर सकता है, लेकिन क्योंकि क्रिप्टो चोर अक्सर प्रमुख घटनाओं के दौरान जाल बिछाते हैं। ASI टोकन टीम ने स्कैमर्स के खिलाफ अंतिम चेतावनी जारी की, जिसमें चेतावनी दी गई कि आधिकारिक लिंक या संदर्भों से मिलता जुलता कुछ भी एक घोटाला हो सकता है। टोकन मर्ज अभी शुरू नहीं हुआ है और निवेशकों को अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सभी जानकारी तक पहुंच प्रदान की जाएगी। 11 जून 2024 तक फेट कॉइन 1-to-1 रेशो में ASI कॉइन में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें 2.63 बिलियन यूनिट की पूरी सप्लाई ASI बन जाएगी। निवेशकों को इन तिथियों से पहले सोशल मीडिया पर साझा की गई घोषणाओं को अनदेखा करना चाहिए, क्योंकि स्कैमर्स अक्सर नकली वेबसाइट साझा करते हैं और गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन देते हैं। एसमीस और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली AI टीचर आयरिस को मेकर लैब्स एडुटेक के सहयोग से नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए अटल टिंकरिंग लैब्स प्रोजेक्ट के नीचे विकसित किया गया है। पारंपरिक मेखला चादर और ज्वेलरी पहने हुए रोबोट ने गुवाहाटी के एक प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट्स के सभी सवालों का जवाब तुरंत दिया। शिक्षक ने कहा कि ह्यूमनॉइड ने झटपट उदाहरण और संदर्भ सहित जवाब दिए। स्टूडेंट्स इंक्विजिटिव थे और रोबोट की विभिन्न क्रियाओं में शामिल होने के लिए उत्सुक थे। रोबोट में हाथ मिलाने जैसे हाव भाव करने की भी क्षमता थी, जिसने सीखने की क्रिया को मनोरंजक बना दिया। टीचर्स ने कहा कि बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि AI टीचर्स के पास उनके सवालों के जवाब थे। डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गए हैं जो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क पेमेंट्स को कैंपेन डोनेशंस के लिए एक्सेप्ट करते हैं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बिटकॉइन को इंटीग्रेट करने के एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। ये फैसला डेविड बेलीज ने लिया, जो बिटकॉइन मैगजीन के CEO और ट्रंप कैंपेन के क्रिप्टो करेंसी पॉलिसी एड हैं। ट्रंप कैंपेन ने ओपन नोड के साथ पार्टनरशिप की है, जो एक टॉप बिटकॉइन और लाइटनिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। उन्होंने अपनी कमिटमेंट व्यक्त की है एक बिटकॉइन फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए, ये इंश्योर करते हुए कि क्रिप्टो और बिटकॉइन का फ्यूचर USA में बनेगा, और रॉस उल्ब्रिच की सेंटेंस को कम्यूट करने का प्रॉमिस किया है। बिटकॉइन के वर्तमान मार्केट बिहेवियर की तुलना 2015-2017 बुल मार्केट से की जा रही है, जो इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रही है। हिस्टोरिकल पैरेलल्स ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन सजेस्ट करते हैं बिटकॉइन के लिए, क्योंकि ये अपने फॉर्मेटिव बुल मार्केट ईयर्स के पैटर्न को मिरर करता है। बिटकॉइन ने मार्च 2024 में करीब $74,000 के ऑल टाइम हाई को छूने के बाद 20% से ज्यादा की करेक्शन रिकॉर्ड की, जो नवंबर 2022 में FTX कोलैप्स के बाद सबसे शार्पेस्ट मार्केट करेक्शन थी। हालांकि बिटकॉइन ने इस ड्रॉडाउन से लगभग रिकवर कर लिया है। मई 21 को $72,000 तक पहुंच गया और अभी करीब $69,000 पर ट्रेड कर रहा है। यह स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के इंट्रोडक्शन और इन्फ्लोज ने एक स्ट्रॉन्ग मार्केट फाउंडेशन को मजबूत किया है, जो पहले के समय जैसे ही है। ETF इन्फ्लोज में थोड़ी कमी के बावजूद ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और इस हफ्ते अब तक $122.1 मिलियन का नेट इन्फ्लो है। सेंटिमेंट्स के ऑन चेन एनालिसिस से पता चलता है कि बिटकॉइन वॉलेट्स जो कम से कम 10 BTC होल्ड करते हैं, उन्होंने पिछले 5 महीनों में अपनी होल्डिंग्स में 154,560 BTC का इजाफा किया है, जो रोबस्ट बाय साइड डिमांड को दिखाता है, जो बिटकॉइन मार्केट को सपोर्ट करता है। पॉपुलर डॉग थीम्ड मीम टोकन फ्लोकिनो ने पिछले 24 घंटों में 5.84% का प्राइस सर्ज देखा है, एक नोटेबल ट्रेडर darkdemon.eth के सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशंस के कारण। इस वॉलेट ने OKX क्रिप्टो एक्सचेंज से 7.56 बिलियन फ्लो की, जो करीब $1.89 मिलियन के वैल्यू का है, उसे विड्रॉ किया है। इससे इन्वेस्टर्स के बीच ऑप्टिमिज्म बढ़ गया है, जो टोकन के लिए एक पोटेंशियल बुलिश ट्रेंड का सुझाव देता है। फ्लोकी का फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट करीब $35 मिलियन तक बढ़ गया है और इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स करीब 60 पर है, जो बुलिश मोमेंटम को इंडिकेट करता है बिना ओवरबॉट हुए। ये फैक्टर्स फ्लोकी के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक सजेस्ट करते हैं और निकट भविष्य में आगे के गेन्स के पोटेंशियल को दिखाते हैं। बिटकॉइन का प्राइस 23 मई से लगातार बढ़ रहा है और ट्रेडर्स अपना ध्यान मीम कॉइन्स, विशेष रूप से लेगेसी मीम कॉइन्स जैसे डोज कॉइन पर शिफ्ट
कर रहे हैं। सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म QCP कैपिटल रिपोर्ट करती है कि ट्रेडर्स अपना ध्यान हायर बीटा मीम टोकन्स जैसे शिबा इनू, डोजकॉइन और पेपे पर शिफ्ट कर रहे हैं, जो डबल डिजिट गेन्स देख रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट में टॉप 10 में हैं। पेपे और फ्लोकी ने पिछले 24 घंटों में ओपन इंटरेस्ट रेट्स में अपस्विंग्स रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन डोजकॉइन का ओपन इंटरेस्ट अभी भी नेगेटिव है, लगभग 5% डाउन है, जो डोज के लिए एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म रिकवरी को डिले कर सकता है। डोज का ओपन इंटरेस्ट 27 मई से नीचे की तरफ ट्रेंड कर रहा है, $900 मिलियन से नीचे गिर गया है, जो इसके प्राइस प्रोस्पेक्ट्स पर बेरिश सेंटिमेंट को दिखाता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3tv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।